कोई इंटीरियर एंगल इसमें आप लोग समझाइए हमको कौन सा होता है। कोई इंटीरियर, अरे भाई क्या होगा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ को इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन कौन है। को इंटीरियर एंगल यहाँ देखिए, ये 5 है और यहाँ 3 है, 6 है, ये 4 है। को एक्सटीरियर एंगल 1 और 7, 2 और 8, यानी कि 3 प्लस 5 कर देंगे और 4 प्लस 6 करेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री होगा। पहले हम लोग पोस्टुलेट पढ़ने से पहले ये चीज़ों का जानकारी होना बहुत मस्ट है। को इंटीरियर एंगल इसी को बोलते हैं वन साइडेड इंटीरियर एंगल। वन साइडेड, एक साइड अंदर का एंगल, ठीक है। अंतः कोण इसको बोलते हैं हिंदी में, अंतः यानी अंदर का, कोण मतलब एंगल, यानी कि कोई इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री जिसका सम 3 प्लस 5 एंड 4 प्लस 6 अगर कर दे तो 180 डिग्री का होगा। कोई प्रॉब्लम इतना में? अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे पोस्टुलेट की ओर। तो दे रहा है कि अगर टू लाइंस है जैसे कि पी और क्यू, और एक एल लाइन इस पर लाइज कर रहा है यानी पड़ रहा है इस पर, तो आप ध्यान देंगे कि अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल। तो लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल, ओके। If their sum be not 80 degree, then they can't be parallel। अगर इसका 180 डिग्री नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट को समझने का ट्रिक था, यानी कि जो इसके इक्विवेलेंट होता है ना सिमिलर फॉर्म में, वो मैंने बता दिया। यानी कि फिफ्थ पोस्टुलेट के ही वर्जन में उसको तोड़ करके अदर फॉर्म में मैंने बताया, जो कि आप लोग को इक्विवेलेंट वर्जन नीचे दिया भी होगा। थिंग्स टू रिमेम्बर में जहां से आप लोग लिखे होंगे तो वहां से इक्विवेलेंट वर्जन में ये दिया होगा। तो अब हम लोग फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे समझ रहे हैं ये पता चल रहा है ना। यानी कि दो लाइन पी और क्यू है, उस पर एक लाइन ट्रांसवर्सल एल आकर काट रहा है दो पॉइंट पर। तो अगर इसका कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है तो ये दोनों पैरेलल होगा। अगर 180 डिग्री नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा। ये तो क्लियर है। अब हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं फिफ्थ पोस्टुलेट को। अब एक्यूरेट क्लियर होगा। अब देखिए वहां तक हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं, जानी वाला कहा। तो फिफ्थ पोस्टुलेट के लिए देखिए हम इसको फिर से ड्राइंग कर रहे हैं। तो अब चलते हैं। गिवन टू लाइंस कौन कौन है देखो तुम लोग जो लिखे हो। इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड टुगेदर लेस देन, चलो इसमें अपने मन से ले लो पी क्यू। पी और क्यू टू लाइंस ले लिए और एक लाइन एल काट रहे हैं, ठीक है। इफ देयर इंटीरियर एंगल सपोज एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन टू राइट एंगल, मतलब 180 डिग्री। टू राइट एंगल दिया यानी कि लेस देन 180 डिग्री, देन
देन दे मीट इफ लाइन एक्सटेंडेड एंडलेसली, तो जाकर के ये मिलेगा अगर इस लाइन को हम लोग बढ़ाए आगे तो। अब ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों लाइन था या ऐसे ये सीधा है तब तो ठीक है, अगर ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाए और ये इतना ही रहे तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे, तो ये आकर के आगे एक्सटेंड करने पर ये ज्वाइन करेगा कि नहीं। तो वही कह रहा है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट कि इफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन दे मीट, तो ये मिलेगा इफ दे एक्सटेंडेड एंडलेसली, अगर हम लोग उसको अनंत तक एक्सटेंड कर रहे हैं। और किस साइड मिलेगा, तो वेयर इंटीरियर एंगल भी फॉर्मेट लेस देन 280 डिग्री, सॉरी 280 बोल रहे हैं 180 डिग्री। तो आप बताइए, और जिधर ग्रेट एक साइड तो 180 से लेस हो गया, तो ये मान लो कि ये है आपका एम और एन, तो एम प्लस एन क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो यही फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है, मेक इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल सेम साइड का एक्स प्लस वाई है एम प्लस एन, ठीक है। टू टेकन टुगेदर एक साथ लेने पर यानी प्लस करने पर, लेस देन टू राइट एंगल यानी कि लेस देन 180 डिग्री, टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री से लेस है, देन दी टू स्ट्रेट लाइन, तब इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस इन्फिनिटली, अगर हम लोग इसको इन्फिनिटली तक प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी एक्सटेंड कर रहे हैं यानी अनंत तक बढ़ा रहे हैं, तो मीट ऑन दैट साइड, तो ये मिलेगा उस साइड ऑन विच द एंगल आर लेस देन टू राइट एंगल, यानी जिस साइड में टू राइट एंगल से लेस बन रहा है, यानी एंगल का सम अगर 180 से जिधर कम बढ़ रहा है उधर जाकर के मिलेगा, अगर इधर कम है तो इधर मिलेगा, अगर इधर कम है तो इधर मिलेगा। यही आपका फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। समझ में आया है फिफ्थ पोस्टुलेट, किसी को कोई डाउट। मैंने बिल्कुल नहीं समझ में आया है। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट याद हो जाना चाहिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका फिफ्थ पोस्टुलेट लिखने के लिए भी आता है बार बार, कोई टीचर भी होंगे तो इसी में घुमा फिरा करके पूछते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट में ही। अगर यूक्लिड ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है तो फिफ्थ पोस्टुलेट को विधिवत समझना है, क्योंकि मैं उसी टॉपिक पर एकदम ज़्यादा फोकस करता हूँ जो किसी को समझ में नहीं आता है। चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, सेकंड वाला डिफाइन है, टोटल दे दिए थे लिखने के लिए, और थर्ड वाला आपका पोस्टुलेट से कंपैरिजन करना है। कौन वाला बताएं, बोलिए। थर्ड देखिए, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। तो कह रहा है कि अगर ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी, और सी कह रहा है क्या इसके बीच में लाइज कर सकता है, ए और बी के बीच में हो सकता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, बस यही तो लिखना है, यानी कहने का मतलब यह है कि गिवन टू पॉइंट ए एंड बी
देयर इज ए पेंसिल लाई ऑन द लाइन इन बिटवीन देम, यानी वो उसके बीच में लाइज कर सकता है। और बाकी ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, खाली बाटा बाटा करके हाफ हाफ करके प्लस करके उसका वैल्यू पुट अप करके बना लेना है। इसमें से क्वेश्चन कोई बोलो तो हम बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो।